कभी केपी यादव से हारे सिंधिया गुना सीट की गणित में फिर फिट हुए। आपको बता दें कि कभी केपी यादव से हारे सिंधिया बीजेपी में हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। साथ ही बीजेपी ने 2024 के चुनाव के लिए जो लिस्ट जारी की है उसमें गुना शिवपुरी सीट से एक बार फिर सिंधिया को ही नवाजा गया है। वे फिर से अपनी पारंपरिक सीट से ही चुनावी ताल ठोकेंगे। केपी यादव इस सीट से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन उनका टिकट अगली बार के लिए कट गया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को 2024 चुनाव के लिए सांसदी के टिकट का ऐलान किया है। पार्टी ने कई सांसदीय क्षेत्रों में मौजूदा सांसदों को रिपीट किया है, तो कुछ बड़ी सीटों के लिए नए प्रत्याशियों की घोषणा भी की है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की गुना सीट इन्हीं में से एक है, जहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिला है। लेकिन ये सीट इतनी खास क्यों है? आपको बता दें कि साल 2019 में आम चुनाव के लिए टिकटों का ऐलान हो रहा था। देश भर में सांसदीय क्षेत्रों से होते हुए मीडिया सहित लोगों को नजर मध्य प्रदेश की गुना सीट पर जाकर टिक गई। वजह थी कि गुना आम नहीं बेहद खास सीट थी और इस सीट पर काबिज थे महाराज कहलाने वाले सिंधिया खानदान के चिराग। ये सीट खास इसलिए बन गई क्योंकि बीजेपी ने इस सीट पर जिस शख्स को उतारा था वह खुद भी सिंधिया का बहुत बड़ा फैन था और फॉलोवर भी था। आपको बता दें, उनके लिए कैंपेनिंग करता था, बल्कि उस समय श्रीमंत सिंधिया फैन क्लब नाम का एक गुट हुआ करता था, जिसके लिए उस शख्स को बाकायदा लेटर जारी कर प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। ये शख्स कोई और नहीं कृष्णपाल यादव थे, जिन्हें साल 2019 में बीजेपी ने टिकट दिया था। केपी यादव जब महाराज कहे जाने वाले सिंधिया के सामने सांसदी का टिकट लेकर खड़े हुए तो सिंधिया की पत्नी ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, जो कभी महाराज के साथ एक सेल्फी के लिए लाइन में लगे रहते थे वह बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। गुना की राजनीति में इस बात की चर्चा आम आदमी कि शायद सिंधिया 2019 का चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन केपी यादव के लिए की गई इस टिप्पणी को लोगों ने दिल पर ले लिया और फिर अपना सांसद चुनकर ये बताने की कोशिश की थी कि असली लोकतंत्र क्या होता है। आपको बता दें, साल 2019 में बीजेपी के टिकट पर केपी यादव को भारी जीत मिली थी। चुनाव आयोग के अनुसार केपी यादव को गुना संसदीय क्षेत्र से कुल 11,78,423 वोटों में से 52.11% यानी 6,14,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इस चुनाव में सिंधिया की हार हुई थी और वह अपनी पारंपरिक गुना सीट गंवा बैठे थे। हालांकि इसी चुनाव के तकरीबन साल भर बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से हाथ छुड़ा लिया और बीजेपी में शामिल हो गए थे। तब से ही एक क्षेत्र के दो राजनीतिक विरोधियों के बीच अदावत की नींव पड़ गई। गुना के बीते 5 साल के इतिहास को देखेंगे तो यहाँ से मौजूदा सांसद केपी यादव और श्रीमंत कहे जाने वाले सिंधिया के बीच एक ही पार्टी में रहने के बावजूद टकराव की खबरें आम रहीं।